देंगे भाई 1 रुपया भी खाता हमारा पति कीड़े पड़ के हमारा। और बताओ किससे दूर करवा दे, बीजेपी कांग्रेस एक्स्ट्रा किससे दूर करवा दे। मार दौरे तो सही को ना भाई साहब, पैसे को ना मार दौरे है कि मार दौरे थे जुनून कह लो, जोश कह लो, ना मार दौरे पब्लिक, ना मार दौरे पैसे, ना कोई पद, ना प्रतिष्ठा, मारा तो कुछ भी होने। हम तो उन्हें ठीक है जिसा है अपना लाग रहे हैं। तो भाई देख लो भाई, ये जनता जो सवाल कर रही है और जो हमारे से आप लोग पूछते हो, हमारे को जो कहते हो आप लोग कि नवीन जय हिंद बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है, तो ये बात ये भाई बाकी तो पेटा भरे क्यों कर आदमी का। और भाई ने कह दिया, मेरे को कह दिया भाई और किसी का ब्यों तो खट्टर साहब और कोई ले जाना चाहो तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारते तो हमने दी इतनी फंडिंग के लिए। हाँ हाँ, तो कोई करवा दो, खट्टर साहब करते हैं तो बढ़िया। की प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री सीधी करते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों करते हैं, मतलब घना की बिना कहता मैं थोड़ा थोड़ा जुगाड़ मान लो ईसा हमारा ये काम चल रहा है भाई, और 5-4 आदमी दुखी होना पड़ा है, 5-4 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़े हैं। एक बात बताओ भाई, हाँ दोनों के खिलाफ बांगड़ रखे यार, दोनों फंडिंग करें, इतना बड़ी बूझ कौन है भाई। क्या मैं ठीक रहूं या फिर वही बात है, फिर जब तक मैं कहूँ ना, जब तक 500 आदमी 1000 आदमी इकट्ठे करने पड़ रहे हैं मैंने तक भाई, मैंने 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये नहीं नन्यू बेराग भाई, थारे 2 रुपये लेगा ना, रूम का दूध पीगा ना, थारे बांगड़ पे लेगा तो क्यों देंगे ना। मैं बांगड़ की सही नहीं, देखो जनता के लिए मैं तो भला करवाऊं, उनका भी भला। वोट की चोट, बांगड़ में हिंसा को नहीं कह रहा मैं, हाँ वोट की चोट की बात कर रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी है सत्ता में है, सत्ता में है, उसका काम है जनता की सेवा करना, सेवा सुरक्षा। सेवा सुरक्षा तो है, वो तो सेवा में सब कुछ आ जाए। और जो विपक्ष में है उसका काम है जनता के लिए संघर्ष करना। अब कोई बेचारा दुखी है, रोवा धोवा है, तो उसकी सुन ले जाकर उसके आंसू पहुंचते हुए भाई कोई निश्चित बिना चीज हुई तो जब हम तो बीच में जब आए हैं करके, जब दोनों ओर सिस्टम फैल हो गया लोग। चलो भाजपा और कांग्रेस दोनों राज देखे आपने, कौन से राज को ज्यादा क्रूर और वो मानते हो आप? मेरे तो दोनों लठ मार रहे हैं, कहीं इतना गोटी दुख है, एक तो मेरा मानना इतना बूंदा तो गोटा दुख है, बदलवाना पड़ा। आप व्यक्तिगत बात मत करो भाई साहब, ओवरऑल समाज, ओवरऑल भाई साहब मैंने की लेना देना। मैं जब कितने आंदोलन देखो, भाजपा के राज में जितने आंदोलन हुए सब के लठ मारे हैं, और कांग्रेस के राज में जितने आंदोलन हुए क्या उतनी बर्बरता लठ मारा तो बराबर के चाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, चाहे वो मारुति का आंदोलन रहा हो गुड़गांव में कांग्रेस के राज में। मेरी बात सुनो, मैं हालांकि पक्षधर नहीं हूँ, मैं 10 साल मैंने राज देखा कांग्रेस का, और जब लोग कांग्रेस कितने आदमी मरे उनके राज में, वही तो बताऊं, जब कांग्रेस से दुखी हो गए ना लोग तो ही बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस से दूसरी तरह दुखी हुआ, डिक्टेटरशिप से नहीं, वो जो भी तरीके से दुखी हुई, वो तो एक बदले लोगों ने 10 साल इन लोग छिका दिए भाई, इन तावड़े छिका दिए, वो तो कई साल इनकी जब चल रही है। बताओ वोट दे लोग तो हम क्या करें, बता क्यों दे लोग वोट। देखो कई बार भाई साहब खीर जो है सबसे भोजनों में मतलब सबसे बढ़िया, हम संस्कृत में पढ़ा थे ना, वो भी सबसे उत्तम भोजन खीर हो है। पर वो आप 1 महीना खा लोगे ना तो उबर जाओगे, ठीक बात को नहीं खाई जा। तो कोई भी पार्टी कितना ही अच्छा काम कर लो, अगर वो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाता है ना, लोगों का टेस्ट थोड़ा 30-35 साल ज्योति बसु ने राज करा बंगाल में, आपने पता होगा वामपंथियों ने, उससे भी लोग उब गए थे। तो सरकार कांग्रेस ने इतने दिनों ले जो बना तो था, ये चेंज होता है, पर 10 साल में ही इन्होंने छका दिया। तो इसका मतलब बदलाव ज्यादा जरूरी होता, जनता के लिए बदलाव जरूरी होता है, मेरा अपना ये मानना है। किसी का करो क्यों करो, किसी व्यक्ति का करो, चाहे पार्टी का करो, चाहे सरकार का करो, बदलाव होगा तो शायद हो सके और अच्छी परफॉर्मेंस, वो जनता को उस चीज का फायदा मिलता है, और वो जनता ने तय करना होता है, वो मेरे राज से तय होती नहीं है वैसा बात। मैं तो सिर्फ आपको ये बात कह रहा था, हम तो जो इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो इतने एमपी एमएलए थे, थोड़ा कंपैरेटिव लिया तो पता है जो कि 10 साल में छका दिया, 70 साल में आप फिर न्यू पक्की करवा ले जाओगे, 70 साल में छकेरी 10 साल में छका दिए, तो इसका मतलब क्या मैंने फर्क होगा। रिजल्ट बताओगा, चुनाव होगा जब हमारे एग्जिट पोल तो बता रहा है कि 455 इंडिया की, 88 इनकी, ये मेरे लगता भाई 500 इनकी आओ 20 मन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ भाई, लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए,
और किसी पार्टी नेता के गुलाम होकर अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो किसी के भरोसा बैठोगे। मान ली नवीन जाहिद है, कोई नु सोचा नवीन जाहिद कुछ करेगा ना, अपने दम पर काम करो और अपनी लड़ाई खुद लड़नी सीखो। चलो अंत में मेवात के अंदर जो करंट उस पे आते हैं मुद्दे पे, जो दंगे हुए हैं उन पे उनके पीछे क्या मानना है आपका भाई साहब? क्या कौन सी की गलती है? चुनाव आगे भी रोले करवाए जा रहे हैं, गलती क्यों रोले करवाए जा रहे हैं? भाई एक बात बताओ, मैंने तो उस टाइम पे भी एक बात की थी, देखो ये रोले धर्म के नाम पे, जात के नाम पे दंगा करवाने से किसी का भला नहीं होता। जो सरकार साइबर चोरों ने पकड़ने के लिए 5000 पुलिस वाले भेजती है मेवात में, आपको पता नहीं होता, मैं बताऊं खबर है, 5000 पुलिस वाले पूरे हरियाणा से बुलाकर मेवात में भेजे गए थे। अब चोर पकड़े के लाने हैं 20-30। और जब एक धार्मिक यात्रा निकल रही है उसकी सुरक्षा के लिए 500 आदमी, तो उसके लिए क्यों नहीं दी अभी सुरक्षा? तो अगर टेंशन वहां पहले फैल रही थी, लोगों को पता था, मतलब रेडी पटडियाना ने बेरा था गडरोड़ा उसके। और धार्मिक यात्रा भाई साहब के पूरे गढ़ रही है, मंदिर तो पूरे हरियाणा में। ना ये कोई बात नहीं, क्यों क्या की बात है, जब उड़े पहले भी निकलना लग रही है। अरे सबकी अपनी मान्यता, न्यू थोड़ी कहा या कोई बात थोड़ी बुलाई उड़े भोलेनाथ की वाल का उड़ लेना, ये उड़ा जाने की क्यों जरूरत है? बोला कलो इधर उठा लो ना। तो कई साल तक उड़ मान्यता, उड़ा तो बहुत साल पुराना मंदिर है, मेरे ख्याल में 3-4 साल तक वो चल रही थी। 3-4 साल से धार्मिक भाजपा के आने के बाद, उससे पहले नहीं हुई। नहीं, देखिए जो बात है, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी जात के, अपनी जाति धर्म की जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई साहब। दूसरे सुनो हमारा सुनते ले, हाँ चलो बताओ, दूसरे धर्म जाति के लोगों को गाली देने का किसी को हक नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये सरकार की नाकामी की थी। हर धर्म जाति में लिच्चड़ और किच्चड़ लोग होते हैं, वे बहुत मतलब 1-8% होते हैं। अब उनके ऊपर कंट्रोल करना वो सरकार का काम होता है। सरकार की नाकामी या सरकार की साजिश? नहीं, साजिश तो थी है किसी न किसी की, और सरकार की तो नाकामी कही जाएगी। साजिश भी सरकार की हो सकती है। हाँ हो सकता है, उन्होंने किया। मैंने तो उस टाइम पे भी डिमांड करी थी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसे होगा यार ये, क्यों लोग मरे कौन है? और फिर बात है वो राजनीतिक लड़ाई है, धार्मिक लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई, कौम की लड़ाई है तो सब ने खड़ा होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं, अक भाई जब वो लड़ाई वहां पर होने की संभावना थी तो उसको रोक क्या क्यों नहीं गया? 2 दिन पहले से अल्टीमेटम तो था, सब कुछ था। अभी मरे कौन है? किसी एमपी एमएलए का कोई रिश्तेदार, भाई बेटा भतीजा, वो तो कभी मरते नहीं भाई। अगर नहीं मरते हैं तो फिर लोग क्यों मरे भाई? लोग ये एमएलए एमपी का हम भी लट्ठा खाओ हैं किसी भी दोनों साइड की। अब सरकार का मैं आपसे एक जानकारी ला दूं, कुछ 3 नेताओं के बारे में, सारे धर्म और सारी जाति के हैं, उसमें कोई सी भी जाति नहीं बड़ी चढ़ी होगी, कोई सा धर्म नहीं है। बिल्कुल। पिछले अभी ये रिपोर्ट आई है, सारे एमपी एमएलए की मिलाकर 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर की जो संपत्ति है 85,000 करोड़। हाँ, सारे आगे मिला ले तो 10 लाख करोड़। सारी पार्टी, सारी पार्टी, सारे क्षेत्र, सारी भाषा है। इस पर तो कोई सोचता है कोई ना, या भाई कोई की एमपी एमएलए है रोड़े रात्या में भी गांव है तो गले फिर चल। इस पर सोचने का जनता ने उसान आने दे, जब है ना जनता ने उड़ जाए तो दूसरी जगह रहे हैं, तो जरूरत है जनता ने भी देखनी, हम तो क्या कर सकते, हम तो जागरूक कर सकते। चलो इस मुद्दे पे सभी राजपूत और जाट समाज और जी अपना ये गुज्जर समाज, काफी जो खापे हैं उनके बयान आए हैं कि भाई हम मुस्लिम भाइयों के साथ हैं और हमें जो शोषित है उसके साथ हैं। तो ब्राह्मण समाज का क्या है? पहली बात तो ये हो कि मैं कोई ब्राह्मण समाज का ठेकेदार नहीं हूं, और ना ब्राह्मण समाज मेरा गुलाम, और ना मैं बढ़ाना चाहता। और ये जो दूसरे जितने आपने बताए हैं ना ठेकेदार, ये भी किसी समाज के ठेकेदार नहीं है, ना इनकी कोई मानता, ना कोई इनकी सुनता। घर में रोटी मिलती नहीं उसे, समाज का ठेकेदार बनने में कोई फर्क ना पड़ता। चलो आप अपनी बात तो सुन ले भाई जी। जिसने घर रोटी नहीं टिकट नहीं मिलते ना, वो इस पे अपने कैमरे आगे आ गए, क्या भाग क्या मुंह कह दो, उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ा। मैं क्या मैं कह दूं तो मैं कहूँगा ब्राह्मण क्यों भाई, क्यों मानना मेरी ब्राह्मण है, किस लिए? कोई ये ठेकेदार, किसी भी जात के जो ठेकेदार बनते हैं, ये सामाजिक सम्मेलन करने लग कमाल है। क्या सम्मेलन में 500-200 आदमी इकट्ठे करके 200 को 4-5 हजार लोग और मारे जा आपके पीछे, आपके एक कॉल पे। अरे फिर मैं किसी लठ थोड़ी बजाऊं था, अपने हक की लड़ाई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वहां मैं लठ बजाने ही नहीं कर रहा, मैं तो एक मिनट सुन, आपकी राय पूछ रहा हूँ, समाज की राय तो पूछा रहा हूँ। मेरे समाज की राय समाज तय करेगा, मैं नहीं करता।
हम तो बिल्कुल धर्म के साथ खड़े हैं, हम किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसके साथ खड़े हैं। नवीन जैन समाज तो बहुत बड़ी चीज कौन से धर्म के? हिंदू के साथ या मुस्लिम के साथ? दोनों। अपना हिंदू धर्म है तो हिंदू है यार, अच्छी बात करे। तो हिंदू धर्म के साथ खड़े हो आप? खड़े क्यों नहीं भाई? चाहे वो कुछ भी करे, क्यों गलत करेगा तो क्या नहीं खड़े हैं? धर्म की बात हो वही थोड़ी है। हाँ धर्म के यार एक बात बता, आपको मैं बताऊं, मुस्लिम धर्म है के सारे उड़े गां काटते हैं। एक बोला ना कुरैशी जो गां काटते हैं, गां कट रही है, गो हत्या की मैं तो बहुत खिलाऊं, मेरा दीदी बन रही है। कौन से नेता है? सारे कुत्ते बंद रहे पाओगे जो बड़ी बड़ी बात आखते होंगे, सारे कुत्ते पाओ। मेरे तो दीदी तीन कहां जाकर देख कर तो आप तो गौ रक्षक हो। हूं ना, हिंदू हो आप? हिंदू में क्या प्रॉब्लम है? हिंदू का मैं इसका मतलब ये अख्तर के ठाकर तलवार ले काटने लग जाए किसी ने? मुसलमान ने क्यों काटे भाई? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ भाई। सवाल तो मेरा यही था छोटे भाई कि आपका उनके बारे में इसी मामले में गलती किसकी थी या बताओ? गलती मुसलमानों की गलती है क्या? गलती तो बताओगी, जो जांच होगा तब निष्पक्ष जांच होगी तब। अब किसकी गलती थी किसकी नहीं, ना तो हम गो हत्या के उसमें फेवर में बिल्कुल कत्ती नहीं भाई। गो हत्या जिसी गांव मार दी उस आदमी मार दिया, हम तो मान रहे हैं सीधी बात। या मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ, चाहे पिछली सरकार है चाहे हमने भी खूब पकड़े हैं ड्रग, ठीक है ना भाई, यो काम किसका है? ये सरकार का है। पुलिस किस लिए होती है? जो नौजवान अपना रिस्क ले हैं, गोरक्षक बना है बेचारे सारे, उसे थोड़ी यार सारे। आप मैसेज दो ना, राम प्रसाद बिस्मिल जाति से ब्राह्मण थे, अशफाकुल्ला खां मुस्लिम थे, और कितनी गहरी दोस्ती थी दोनों से। प्रॉब्लम है, मैं यही तो कह रहा हूं। आज ये जहर कौन फैला रहा है भाई? जहर जो भी फैला रहा है गलत फैला है, सब भाई हैं। और कौन फैला रहा है? सीधा नाम कौन है यार? राजनीतिक दल है, सबका बड़ा फायदा है, पार्टी के लोग होते हैं, नेता होते हैं, और कांग्रेस या बीजेपी कौन सारे मिल रहे हैं सारे। कौन सा नाम बता? पूरे उस मशीन में देख ले, मन्नत जितने थे, कौन सी पार्टी सी बच रही जिसके आदमी इन्वॉल्व बने बता? मेवात दंगे में तो कांग्रेस का कौन इन्वॉल्व था? क्यों? कांग्रेस का एमएलए अलग ही रुपये मारने लग रहे, वे उनके एमएलए की रुपये मारा, वे उनके दूसरा ही मारा है। मतलब वो तो खाम खा कीचड़ उछालने वाली बात है। क्या है ना, कांग्रेस के राज में कब हुए हिंदू मुस्लिम दंगे बताओ? ओ भाई कांग्रेस का 70 साल राज कर रहा है, कांग्रेस के में कितने दंगे हो रहे हैं? ये 10 साल आए हैं। कौन सा कोई ऐसा ना रहा रकम मेरे भाई? कौन सी पार्टी है? न्यू बता दे, मन ये बता दे कि भाई उड़ा इसे ये पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी ने इतराज कराया हुआ है, थोड़ा बहुत और किसी ने कर लिया हुआ? क्या हुआ है वो काम सरकार का रोकना, क्या हो गया है उसके ऊपर सांप्रदायिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस में कौन सी सांप्रदायिक है भाई? मन के कौन सी सांप्रदायिक है? इनके रिकॉर्ड उठाओ, इनके ठाके रिकॉर्ड जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, रिकॉर्ड उठाओ, रिकॉर्ड उठा के मेरा पट जाए कौन है कौन है। चलो अब आने वाली सरकार किसकी बनेगी? मन के बेरा भाई किसकी बनेगी? भाई तो हमारे तो बुढ़े न्यू कहा करते, चाहे मैच दूध ना दे और चाहे भाई के में हो जाए भाई, हमारा पंडित जी था गुरु दादा हरी सिंह नुगंदा भाई जाते दादा हरी सिंह 2000 बेटा आदमी बूझ गया पतरे में, अब मैच ने दूध ना दिया तो दादा हरी सिंह गंडा बनाए दे देता में। तो भाई पतरा देख के बता दे। मैं उसा पंडित ना हूँ और नाम में इतना ज्ञानी पंडित नहीं। वो हमारा दादा हरी सिंह तो सर्वा जनता पढ़ार था, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, वो धैर्य आई नहीं पास से जरूर ले रहा होगा लाल हाथ ना भाई। देख पंडित जी याद बात है ना, मैं उसा पंडित हूँ ना, मैं फरसाड़ा पंडित हूँ कुंडू साहब। मैं उस मैं ये मंत्र पंडित है भाई, वे उनका अपना काम है, मेरा अलग तरह का, मैं क्षत्रिय पंडित हूँ। ईशा मान ले उसने नुगा आ रहे हैं कि हमारा काम दूसरा है, मैं इतना कोई ज्ञानी ध्यानी हूँ को ना, हम तो भाई फरसे वाले पंडित हो। चलो फरसे का प्रयोग कहाँ करोगे आप? फरसे का प्रयोग जो है बराबर की जमीन मिल गई, बहुत से लोगों को न्याय मिल गया, बहुत से लोगों के लिए लड़ते हैं तो हम फरसे का तान मिला। फरसे का मतलब यही होता है कि एक अपनी हिम्मत होती है और उस हिम्मत के साथ खड़ा होना। नहीं क्या लोगों की ताकत से मिला, फरसे से मिला? लोगों की ताकत होगी जब पता है फरसे में ताकत होगी, फरसे से ताकत लोगों में भी तो गई है। चमत्कारी फरसा बने तो रहे उसा ना है ओके। मतलब वो वो क्या रहा है जो पंडित वाली बात कर रही मैं तो चाहूंगा ना, पंडिता दो पूरा मतलब उसका वो करवा करोगे अर्धवार तय वो मतलब पढ़वा गया ना, सोच रखा है। हाँ पति साध रखा है। देख ले जमीन आजकल सरकार 500 गज दे दी किसी ने, 16 किले लिए हैं, 3 से 4 करोड़ गए थे बता, सारा सब कुछ खत्म हो लिया था। चमत्कार नहीं बता,
तो भाई आने वाले चुनाव में तो जिसकी चाहोगा फरसाव तो घुमा देगा पड़ा होगा, सरकार वो अपनी दे लो, सरकार नवीन जयंत बनाओगा फिर तो। वो तो भगवान परशुराम जाने, भोलेनाथ जाने। पिछली बार जब ना, सीएम साहब जब ने ठाया था, हाँ। सीएम साहब ने पर्चा ठाया था, हाँ। तो आपको ध्यान होगा, यो तो ध्यान लोगों ने है, देखा होगा कि ना ध्यान है, ले रहा प्रसाद, पिछले चुनाव में ध्यान है मेरा। तो हमने तो खट्टर साहब ने जो यात्रा काट दी हाँ, थी, तो उसके पास यात्रा मैंने प्रसाद ले काट दी थी। और आपको ये भी ध्यान होगा, अब 75 पार और 85 पार कहे थे, साफ कर दिया था भाई साहब, तो 40 पे ला दिए थे। तो ये कमाल था वो। एक फरसा यात्रा किसके पास से लिखड़ेगी, ये टाइम बताओ। टाइम बताओगा, मैं इतनी पहले के पर बता दूं भाई। पंडित जी काबू में आवे कोना। देखो साथियों, बाकी बहुत लंबी चर्चा हुई है, बड़ी खुशी हुई भाई से, और मैं इनका मान सम्मान करता हूं। जो आरोप लोगों ने लगाए थे या जो लोगों के बीच सवाल थे वो मैंने भाई साहब से पूछे। ये आरोप इन्होंने क्या नहीं है कुंडू साहब, ये आरोप जो पार्टियां की हांड है ना, लोग कपड़ी ये जो ठेके ले रहे हांड है पार्टी के, यो इस पार्टी देखो भाई साहब, आम जनता तो लगाती ही नहीं कभी, ये तो अंडरस्टूड है। आम जनता बेचारी की करे, जो किसी पार्टी का बता दियो ना, उन पार्टी वाला ने बता दियो जाके। अरे नहीं तो ये अपना इंटरव्यू करो तो एक तो आपकी पुरानी मेरे तो रखवा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कहे बात, कौन कहे, नाम नहीं बताऊंगा, उनका की है वह कहे कि नवीन जैन, तो फिर आप मैं बोले जनता गला है उनका यार अपना वो को नाम बताने न्यूक्लियर पार्टी वाले कहे। देखो डिस्क्लोज करना कैमरे के सामने नहीं, मैं वैसे बता दूंगा, अब मुझे नहीं पता अब। अच्छा हमने को नहीं, हमने को तुमने चुप कर बेरा बोले, अच्छा हम ना बेरा दो नवीन जैन के बारे में बेरा किसने मारे तो फालतू बिला नवीन जैन जाने कौन है बताओ, इन तो फालतू नवीन जैन जाना कौन है। हाँ तो इन नवीन जैन कितना जाना है बेरा है, क्योंकि आप उनने में रहे हो, कांग्रेस में आप नहीं रहे, भाजपा में आपने, आप फालतू इन जाना कोई आपका पुराना कुनबा कहे या बात बस कोई ना आखिर फालतू को जाना है ना, वो मेरे तो फालतू जाना गा कुनबे में ना, वो तो ये दही टोपी टापी पहन गए, इनने जब टोपी देखी भी ना होगी ना, इनने अच्छी राणा बेरा है, आपने भी बेरा है, ये टोपी टापी तो नहीं पता है मेरे को, आप तो वो नहीं वो क्या आप तो नीम के पत्थर हो, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ने मुझसे हल्दी गांठ मिल गई होगी, वो हल्दी में मारे के पंसारी बन रहा हो, तो उसका तुमने बेरा तो मैंने तो आप उन तो आपके बारे में बता दिया, आपसे बढ़ता ही सवाल कर रहा था, आप तो दाब के अपने कुनबे नहीं, आप अपने कुनबे के बारे में जानो, आप बताओ ना। आम आदमी पार्टी 2010 से लेकर 2020 तक की लाइफ मैंने डिलीट कर दी, जो फोन में तब डिलीट नहीं करना है, इतनी मैं लेता है सरदर्दी भाई साहब। आपने ये कहा कि उनकी मैं कितनी जानूं, एक आज जानू थोड़ी तो बता दो, जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप जब लाओगे जब बताऊंगा ना, जब पूछ लो ये तो बात तो बताई है, आप अपने दौरे दाबे हो कहीं जाओ, मैंने बता दीजिए मेरे तो फालतू कौन किसी ने जाना है। चलो आमने सामने बैठा दूं, जब बता दो बुलाओ ना किसी ने, डिबेट करवा देता हूँ उनके साथ। डिबेट क्या करवानी है उन्हें बुला लिया ना, मैं किसी के लिए डिबेट बताने तो लाए वो हल्दी की गांठ मिल रही होगी मुझे ने, तो उसका तो मैं की जवाब दूंगा महाराज। चलो वह तो हल्दी गांठ पर आप तो पूरे पंसारी रहे हो, मतलब ना पूरी दुकान आपने संभाली है भाई साहब। और हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी का नाम अगर किसी ने करा, नवीन जैन ने करा ना, जाने कौन था, कोई नहीं जाने था, तो उनका लेके कि मैं खा रखा हुआ तो कर लिया महाराज, जो लिख रखी थी हमने कर लिया, वही बात किसी का हमारे हाथ पत्ते खोल ले को ना भाई पंडित जी, ना तो पत्रा देख के नहीं बतांदा अब सरकार किसकी आओगी, ना व्यक्तिगत रूप तो नहीं बतांदा वह जैन सेना किसका समर्थन करेगी। घना सियाना मानस मान लियो, कदे नहीं मान दो, अगे भोला बाड़ा है ना, बहुत ही सियाना, और राजनीति का वो क्या कहे चाणक्य है, मैं चाणक्य कहूंगा भाई ने, क्योंकि छक्के गज मार मार देख लिए, छक्के चोट की भर के देख ली मैंने, पर टस्ते मस नहीं होया भाई। अरे कुंडू साहब, आप देसी आदमी, भोले भाले देसी आदमी, गवार आदमी ने शाना बताओ, कौन मानेगा आपकी बात, नहीं कौन जच्चा किसका न जच्चा है आपकी बात है। मां तुम भी वक्त भी बोलेगे, भोले भाले आदमी, देसी आदमी, गवार आदमी, बोलना तक हमने आता नहीं है, या आपकी बात क्यों कर जच जाएगी, जय निशाना है बताओ, कोई ना मानने की बात ने बेशक देख लिए, जबकि से तो पूछ लिए लोग भाई साहब बहुत सियाने हो रहे हैं, कदे न्यू मीठा बोल के न्यू सोचता हो, अगर शक्ल बोली बाली
बेचारा अब मेरी तो बोली शक्ल तेरा- भी, मेरी तो भाषा भी, तेरा- शक्ल भी दोनों बोली की है। एक बार 13 जन्म सरकार के अगली बरिया बीजेपी ने पोस्टर लाए, बेचारा वाजपेयी का क्या कसूर था, बेचारा मुंह बना दिया उस पे। तो इतना बेचारा कैसे है भाई नवीन जैन जी, इतना बोला कैसे है, इतना बोला ना है मेरे भाई। मैं था मेरे भाई, मैं चालू ना मैं बोला, लेकिन मैं तो ये कहूँ आम आदमी पार्टी की गैस काट के दर दियो, जिस दिन तो आम आदमी पार्टी छोटी है उस दिन तो वाह खत्म कर दी। और बोला बताओ अपने आपने यार, मेरे तो देखो पार्टियां बड़ी चीज होती है कुंडू साहब, ये पार्टी संगठन, उनके पास पैसा और पता नहीं के प्रचार, सारी चीजें होती है। हम तो कुछ नहीं हम तो एक आपको simple है। आप जब उनसे नमस्ते करके आए तो आपको बुलाया भी गया है, जबरदस्ती भी ऑफर भी आए हैं आपके पास, मुझे ये भी पता है। कति सारा ही काट के नीचे तक खबर काट के लाओ कुंडू साहब। समझ गए, मतलब सारा बेरा है। मैं आप कह दो वो पाया ताई लोगा में तो पकड़िया नहीं करते राजनीतिक। हमारा एक दादा है, 35 साल तक मेंबर बनता आ जाता गाँव में, तो वो शान में वोट मांगने लेकर था। तो मैं बोला दादा रात ने यूं बोला भाई गिरे तो गिरे हुए मानस के पाँव पकड़ने पड़ते हैं, बोला इसमें राजनीति सी चीज है। और ऊँठा डर दबंग आदमी चौधरी घने की ल्याड़ा, तो और आप तो आम आदमी पार्टी है, चौधरी रहे हो, आपके तो मतलब पाँव पकड़ के गए, पाया में लोटे भी हैं आम आदमी पार्टी वाले। कई दिन पीढ़ियां में दर्द रहा मेरे भी मन में भी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई छोटे आदमी हो, पर मैं आपको छोटे आदमी के भी पाँव पकड़ने पड़ जा। आप तो बहुत बड़े रहे हो उस पार्टी के, आप उस पार्टी को खड़े करने वाले रहे हो हरियाणा में। ऐसा नहीं कि ऐसा करो सब, देखो हम तो अपना ठीक है, अपना टाइम पास। और भाई अपने कुनबे की चलो अच्छी बात है, पुराने कुनबे की नहीं बताना चाहते आप, वो आपकी महानता कहूंगा मैं इसको है। और चलो कदे दोबारा मिलांगे तो इतने फर से न पूछ लियो, या को पत्र वत्र में देख के बताइयो हमने सरकार किसकी आवेगी, थोड़ा इनका भी कर्जा डट जाएगा। बताने लग रहा है मैं फरसियाला जुन से ज्ञान दी देखो मारे। और बाकी अपने देखो मैं कुंडू साहब, मेरा तो सब गेला तो भाईचारा है, मैं वो पत्रियाला हूँ को ना, मेरा तो आधे देख मेरी गेला बेरा की हो रही है। पंडित जी तो न्यू गए यो तो यार सब किताई लट ठाई रहे है, मारा के वाला मारे गेला की मतलब ना तो बामण मानते आपने, ना मतलब बामण मानता, ना जाट मानते, जाट न्यू गए यो तो बामणा ही ठाई रहे। दूसरी बरादरी हुए न्यू गए यो बामणा की, मतलब कहने का मतलब है आप आओ न्यू गया वो गादड़ पड़ गया था कुंड में, सुनी होगी ना? ना बात नहीं, वो कई नहीं सुनी, नवा सुनी। गादड़ कुंड में पड़ गया, वो पहले ये तेली और रंगिया करते ना गले पे, वो गादड़ कुंड में पड़ गया तो उसका कलर बदला गया। वो तड़के गादड़ा में गया तो बजा दिया, बोला तू कुत्ता है। वो कुत्ता में जा बढ़िया, कुत्ता ने तो मैं कहा जा ना, रंग रंग कुत्ता वाला उन्हें बजा दिया, बोला साले बाजा तू गादड़ है, वो गादड़ वाली बनी दी है नवीन गेल। तो भाई बामण तो इन्हें बामण नहीं मानते, जाट इन्हें जाट नहीं मानते। ना बेरा की हो रहा आप आगे लड़ हो रही ना, दूसरे दिन गए तो बामण बामण आई जाए बोल रहे हैं, बामण नहीं मर रहे हैं, यो सारी बरातियां ये सारा खाए रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये मारा तो वो एक काम हो रहा है कि करे मारी गेला तो हम भी गणी ही टेंशन लेते को ना, जितना जिसका भाई हो जाए भला उतना कर ले। मेरा तो अपना मकसद ये है, जागरूक होना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए, हर समाज को होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, सिस्टम और सरकार आते लड़ना चाहिए, हिम्मत होता है। बाकी वजीदारी चाहिए, सरकार सिस्टम से लड़ने के लिए तो जीतदारी चाहिए। मैं रात आपस में 1 मिनट में ही थपड़ा हो जाएंगे, उसमें क्या जीतदारी है? बिल्कुल बेरा तो जब जाकर पट्टे है ना, उधर डीसी के एसपी के एसएचओ की जगह से नहीं खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सरकार से लड़ना बड़ी, तो सरकार से लड़ने की हमारी आदत है, आदत लाचार है। बाकी मैं तो एक बात नू, कई लोग हैं साथी हैं आप जिसे शुभ चिंतन को आ रहे हैं के दे रहा जाएंगी समाज सेवा मरी कुछ ना, एक हमारा बूढ़ा वो कह रहा कुछ ना, बोले आड़े बड़े बड़े जागड़ सुभाष चंद्र बोस किसी ने पूछा नहीं, आड़े भगत सिंह किसी ने पूछा नहीं, आजाद है, बिस्मिल है, अशफाक उल्ला, मदनलाल बिगड़ा, उधम सिंह, दुनिया भर के वे रहे हैं, वो किसी ने पूछे नहीं, तब कि कौन पूछ जाएगा। पर बात आदत से लाचार है, जब उनमें कुछ नहीं मिला था हमने भी ना मिल लगा। बता यार, देश में 80 करोड़ आदमी है बेचारे, मुश्किल तो रोटी खा रहे हैं, भगवान ने मारते 2 रोटी तो ठीक दे रखी है। नहीं ये कीड़ा तो ऐसा हो, ये तो कोई कम में कहीं जाओ आपने लकड़े को नहीं ना, हमारा कोई समाज नहीं समाज के सामाजिक जो आदमी हो गया ना, उन्हें जिन समाज की लड़ाई लड़ने का जिसका दिमाग में कीड़ा, वो छोड़ नहीं सकता समाज की लड़ाई को। कोई कम में कहीं जाओ, भगत सिंह ना मिल जा,
आप, क्योंकि आप कुछ मिलने के लिए, सामाजिक आदमी कुछ पाने के लिए नहीं लड़ता ना ना की भगत सिंह को कोई इच्छा थोड़ी थी उसकी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो लोग थोड़ा ही था ना अपने, कोई लोग कई ये कहने लगे भी एक और रास्ता हो रहा है, कई बाला का बताओ है अपने घर क्या तो लुकाना पड़ा नगर पर बोले भाई उनके घर के बोला भाई साहब मरते तो मरवा देगा आओ केस लगा है भाई ता उन्होंने तो मरना सही तुम न मरवा होगा या कर दो ना, उसका तो नाश हो ही रहा है। हां थारा होगा तो मैं तभी गणा हमें चक्कर में पड़ता है कोना गणे लोगों ने जोड़न के उसमें मैं क्यों खाम खाता है बड़का न मैं तेनु एक अपने घरा बैठे पर आदर न सीधे दूर ले लिया रो इतना ही बती रहा है। मैं तीब गणा किसी ने कहता कोना भाई आ जाओ, क्योंकि जब बेरा पाटा ना भाई पब्लिक में तो जो आप ढूंढते हांडो को ना सूंघते हांडो बतान है मेरे दौरे भी आई ये बात है। फिर मैंने सोची मैं यार जब लोग सोचते हैं यार फिर इतने कमजोर आदमियां कार उनके लिए मतलब वो गला रखने भी ठीक ना होते हैं, तो मेरा बड़ा ये बड़ी गंभीर बात थी यार। यार इसकी गल की का मरवाओगे मन तो कोई आजकल बया में बिना बुलाते नहीं मान के तो सरकार सुरकुर का आदमी है ना या किसी दौरे दौरे पिए तो बुलाता भी होना जाइंद आ गया है ना न्यूए तो ऊपर जाएगी रिपोर्ट है अब जाइंद बुला रखा था अड़े। अच्छा डरते डरते एक हरियाणा गवर्नमेंट में है मेरा डब्बी एक अफसर सा है उसके उसमें प्रोग्राम सारी अनाव जावे सारी बात है और एक प्रोग्राम कर रहा मन नवेरा पाटा वो किसी ने बताया आया कौन है मगर मैं तो बुलाया ही कौन बोले हाँ और सारी आना इकट्ठे उठने बैठने कोई पुराना साल कई साल पुराना साथी वो उसका फोन आ गया बोला ये भी ना बोला मैं क्यों की हो गया बोला मरवाओ आगे मैंने तू दोस्त तक दुश्मन है मैं क्यों करे भाई बोला अड़ पहले यार ये बोला सीआईडी वीआईडी आड़े पूछ जाएंगे तो या बात हो गई बोला हमारा तो बयान में मुकदमा समझे लोग क्या मुकदमा हो गया मैं जाऊं उसने भी नहीं सोचा मुकदमा बन गया वो था ना वो न्यू बेचारा थोड़ा न्यू मान गया उड़ा सीआईडी पीआईडी समझ साले चले गए पहले उस टाइम पे माहौल थोड़ा गर्म था तो वो मैं बोला मैं टाड़ कर दूंगा ना हूंगा और क्या कर मैं तो भाईचारे में और क्या कर सकूं तो मन ने गणा है इन चीजा में वो है को ना फिर भाई ठीक से दिशा आपने तो जब मैं गणी खोज उन्होंने कहा रहे सोगा दर्दांत है अच्छे तो शेर काफी हैं तो भाई चलो अंत में क्या संदेश अंत में ये संदेश है नौजवान हरियाणा की जनता हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता को ये संदेश है कि भाई अपने हक के लिए लड़ो। और भाई आजकल तो समस्या दो तीन है बेरोजगारी है दुखी है आजकल एक और समस्या आ रही है मेरे पास बहुत से फोन आ रहे लोग नौजवान खासकर साथी डिप्रेशन में है डिप्रेशन में नशा करने लग जाए फिर वो या अपराध कर लें या सुसाइड कर लें तो हालातों से लड़ना पड़ता है संघर्ष करना पड़ता है। न्यू मरण की जरूरत है कोने माँ बाप आपका घर परिवार यार दोस्त हैं और नशे की बात है नशे तय घर बर्बाद हो है कोई फायदा है नहीं और फिर आजकल एक्सीडेंट हो है शराब पी गाड़ी चलाओ मैं देखो भाई शराब पहली बात है पिया मत करो पीवा तो थोड़ी पी लिया दो पैग ले लिया कम ले लिया और ले भी ली तो फिर आप घर बैठ जाया करो रोड पे क्यों लेकड़ो हो रहा नहीं मारो आप ही मरो आपके खुद घर परिवार दुखी हो अपने यार दोस्त दुखी हो हैं तो जो इसी तरह क्राइम का कहूँगा मैं तो बहुत भी खराब हो है स्थिति मैं तो यह तो कहीं सब चीजों की जड़ भाई साहब मेरे ख्याल से बेरोजगारी मैं तो बेरोजगारी के भाईवान है ये क्राइम और नशा क्योंकि जिसके पास रोजगार आप देखोगे वो ना तो वो क्यों क्राइम ना नशा ना क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। भाई साहब बहुत बड़ी हुआ होने वाली ये जो फोन है ना ये फोन कितने दिन टाइम पास करा देगा ये तो अपन करेगा इसमें तड़के टाइम पास हो जाए कितने साल टाइम पास होगा कैसे होगा करके तो खाना पड़ेगा। स्थिति बहुत खराब होने वाली है आगे आने वाले टाइम में और सरकारों के लिए बड़ी ये कोई भी सरकार होगी उन सब के लिए ये चीजें समस्याएं होने वाली हैं और जिनके पास पैसा है हमारा ही लोग बार बार बात जाए यार रोजगार के लिए क्या है के लिए रोजगार के लिए भी जाओ है मान लो आज खुलवा दे कोई से बॉर्डर ने आज अमेरिका के बॉर्डर ने खुलवा दे हरियाणा दे जब भाई साहब पाया साथ दे फालतू हरियाणा से पाया पाया अमेरिका नहीं चला जाता ऑस्ट्रेलिया खुलवा दे एक आदमी नहीं पावा हरियाणा भी ना पाओ ना पंजाब पावे नॉर्थ साउथ का तो मैंने इतना बेरा को ना लेकिन साउथ के भी बहुत जा है स्थिति आज यही देश प्रदेश में हर जगह की बात है। मतलब मेरा एक साथी है राजस्थान का वो यार थारे अड़के मारे अड़ा इतनी है उड़े भी खूब है मतलब बेरोजगारी एक इस तरह की सिचुएशन बन गई थी आप ये फोन टाइम पास करवाया जय ये फोन खोज लेना लोग दो रहे भाई साहब पागल खाना में आदमी जोम्बिक बन जाएंगे वो फिल्म नहीं आ रहा फोन डाल के बूथ से बन जा रहे हैं ये फोन नहीं हफ्ता खुशवा दो किसे दो रहे पागल हो जाएंगे लोग। तो कुल मिलाकर जितने अपराध है बलात्कार है एक्सीडेंट है नशा है इन सब की जड़ बेरोजगारी। मैं तो बेरोजगारी मानता हूँ
बिल्कुल नहीं, वास्तविकता मैक्सिमम मतलब बेरोजगारी और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी नहीं, बढ़ा है। मैक्सिमम वही है। 99% बेरोजगारी। मेरा तो अपना अनुभव है भाई, मतलब जो हालात है, जितने घूमे हैं, देखे हैं, फिरे हैं, तो मैं तुम तीनों करूँ भाई, अपना स्वास्थ्य जरूरी। चलो भाई, भाई नवीन जैन के साथ बड़ी लंबी चर्चा रही, और आने वाले समय में हम थोड़े दिन बाद फिर भाई से मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर के। तब आगे जो भी कोई करंट मुद्दा आएगा, या जैसे कि नशे के ऊपर भाई साहब ने बात की, इनसे बाद में बात करेंगे कि उसके ऊपर ये क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो भाई साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने टाइम निकाला, कुंडू साहब बहुत धन्यवाद। और घेवर वगैरह क्या है, अरे एक नंबर का गाँव का दूध है, खा पी के बैठ कर अपना आराम से फिर बैठ के बतलाओ। घेवर भाई साहब, घेवर खा लिया भाई का, छक के घेवर खा लिया, 2 चाय पिला दी भाई ने, कभी मौज हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भाई साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई तक घने दिन में मुलाकात हुई, और ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्हीं के इंटरव्यू करता हूं मैं। किसी नेता का इंटरव्यू आज तक मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा आपने। नमस्कार, धन्यवाद।